अभी हमारे साथ जो आप लड़की देख रहे हैं वो बिहार क्या पूरे देश का नाम विश्व में रोशन करके आई है। और इनका उम्र जान करके आप तंग रह जाएंगे। इनका उम्र अभी 16 से भी नीचे है और ये किताब भी लिख चुकी है, मेडल भी प्राप्त कर चुकी है। और ये इनका जो नाम सुन रहे हैं, इनके बारे में जब हम कहेंगे तो आपकी जो है ना शरीर का रोआ कहते हैं वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि इतने छोटी उम्र में इतने काम कर चुकी है और ये समाज सेवी भी है। इनसे हम पहले तो इनका परिचय आप इनके खुद जो शुभ जुबान से सुन लीजिए। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। मैं पिछले 6 वर्षों से लगातार काम करती आ रही हूँ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले मुझे संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका से अवार्ड मिला था वर्ष 2020 में से। उसके बाद लगातार 3 साल तक मैं वहाँ की हैट्रिक अवार्डी रही। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मेरा नाम दर्ज हुआ था जब मैं 13 साल की ही थी। और जब मैं 10th क्लास में थी तभी मुझे लंदन की तरफ से, लंदन की ग्लोबल चेंज मेकर्स की तरफ से मेंस्ट्रुअल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वहां से ग्रेजुएशन की डिग्री से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा मैं नेल्सन मंडेला जी की अकेडमी उबुंटू लीडर्स अकेडमी की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व भी करती हूँ, वहां पर उबुंटू लीडर्स अकेडमी को रिप्रेजेंट करती हूँ। साथ ही साथ मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी पिछले वर्ष आई थी जो 1 अगस्त 2022 को रिलीज हुई थी। और उस फिल्म को बनाने का यह मकसद था कि एड्स को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं हमारे समाज में, HIV एड्स को लेकर जो लोग खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, उसको लेकर उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाया गया था, जिसमें मैंने अपना एक खास रोल प्ले किया था और उसको तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने दिखाया गया ताकि जो सरकार है विश्व भर की वो अपना बजट बढ़ा सके उसको लेकर। और पिछले ही वर्ष मैं मिस टीन इंडिया व्यूअर्स चॉइस का क्राउन भी जीती। पूरे देश ने वोट करके ये क्राउन मुझे दिलाया। मेरी क्राउनिंग दिल्ली में हुई। तुषार कपूर सर, मनोज तिवारी जी, तन्नाज ईरानी मैम, संबिता बोस मैम, तमाम सेलिब्रिटीज के द्वारा मेरी क्राउनिंग की गई। अभी तक कितना बुक लिख चुकी है आप? 2 बुक लिख चुकी हूँ। एक तो ये है जिसका नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, और इसका ये अर्थ है कि जिस तरह से लड़कों को इंग्लिश में ही से संबोधित करते हैं और ही से हीरो होता है, तो मेरा मानना है ऐसा कि अगर शी से शीरोज कहा जाए लड़कियों को तो काफी ज्यादा प्रेरणादायक होगा उनके लिए। और इसके जो आगे का शीर्षक है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, इसका ये अर्थ है कि ये जो हमारी शीरोज हैं ये उन सभी रूढ़िवादियों को, उन सभी धारणाओं को तोड़कर कुछ अच्छा कर रही हैं, अपना नाम कर रही हैं। इस बुक को 2 भागों में लिखा गया है। पहले भाग में लैंगिक असमानता से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनका जिक्र है और दूसरे भाग में एक मोटिवेशनल स्टोरी है गंगा नाम की लड़की की, जो कि काफी गरीब परिवार से आती है पर अपने मेहनत के दम पर काफी आगे पहुंचती है। और दूसरी किताब है लाल धब्बा, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगी, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। वो पीरियड्स पर बेस्ड है कि पीरियड्स को लेकर जो भी स्टिग्मा हमारे समाज में है, जो भी लोगों के मन में गलत भ्रांतियां हैं, उसको तोड़ने के लिए उस पुस्तक को लिखा जा रहा है। और सभी महिलाओं के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है वो, क्योंकि उसमें उन सारी तमाम बातों का जिक्र है जो एक महिला होकर हमें जाननी चाहिए अपने स्वास्थ्य के बारे में। और वो पुस्तक जो भी लोग पढ़ेंगे, लड़के लड़कियां, उनको काफी अच्छा नॉलेज मिलेगा एक फन वे में। जो आपने पुस्तक लिखी है लाल धब्बा, तो लाल धब्बा में आप लोगों को किस तरह से महिलाओं को समझाने के प्रयास करें, थोड़ा डिटेल्स में बताइए। जी जरूर। लाल धब्बा पुस्तक में सबसे पहले तो मैंने ये लिखा है कि किस तरह से एक महिला अपना खास ध्यान रख सकती है पीरियड्स के टाइम पर। दूसरी चीज मैंने उसमें ये मेंशन करी है कि क्या क्या सैनिटरी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं आज के जमाने में। और तीसरी बात यह है कि कुछ मैंने उसमें स्टोरीज इंक्लूड की हैं कि महिलाओं के लिए थोड़ा रोचक हो वो किताब को पढ़ने में। और उस किताब में सबसे अच्छा जिक्र मैंने किया है माता कामाख्या का, कि वहां पर हम भारतवासी हैं और माता कामाख्या की पूजा करते हैं। और जहां पर ऐसा माना जाता है कि जो कपड़ा लाल निकलता है माता के गर्भगृह से, उसको लेने के लिए लोग हजारों की लाइन में लगते हैं और माता का वो कपड़ा लेते हैं। लेकिन वही जब बात अपनी माँ और अपनी बहन की आती है तो लोग शर्मा जाते हैं पीरियड्स का नाम लेने से और उसके ऊपर खुलकर बात करने से। इस पर चर्चा की गई है उस पुस्तक में। क्या क्या भ्रांतियां केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में एग्जिस्ट करती हैं। क्या क्या, जैसे अपने भारत में है ना कि अचार नहीं छू सकते हैं, वो अचार सड़ जाता है, या फिर तुलसी का पेड़ नहीं छू सकते हैं, या फिर किचन में नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से विश्व भर में कई सारी ऐसी भ्रांतियां अलग अलग देशों में, तो उसका जिक्र भी किया गया है उस पुस्तक में। और विश्व भर के नेता जो हैं वो क्या कहते हैं पीरियड्स के बारे में, और भारत में मतलब पुरातन काल से क्या सोच रही है पीरियड्स को लेकर, और आगे जाकर क्या होने वाली है, इन सारी बातों का जिक्र उस पुस्तक में किया जाता है। आज भी जो लोग हैं पीरियड्स जब भी होते हैं तो पैड खरीदने जाते हैं तो लोग उसको पैक करके लाते हैं, या अपने घर के भाई हो, पिताजी हो, किसी को भी कहने में
अभी भी संकोच करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हम दुकान पर जाते हैं सैनिटरी पैड लेने, तो उसको काली पॉलिथीन में रैप करा के लाते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। ऐसा लगता है कि क्या वो उसमें एटम बम छुपाकर हम लेकर आ रहे हैं। जबकि वहीं पर अगर हमें सिगरेट मांगना होता है या शराब, हालांकि बिहार में बंद है, वो मांगना होता है, तब हम बिल्कुल भी नहीं संकोच करते हैं। क्यों? सैनिटरी पैड एक महिला के जीवन का एक अहम भाग है, एक महिला के लाइफ साइकिल का एक अहम पार्ट है, तो उसको लेने में शर्म क्यों? और मेरा तो सवाल ये है कि जब ये मासिक धर्म है तो इस पर चर्चा करना अधर्म कैसे है? मंदिर में नहीं जाओ, भगवान को मत छुओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, बाहर मत निकलो, घर के मर्दों से बात ना करो, इतनी सारी चीजें हम बोझा डाल देते हैं ना अपनी महिलाओं के ऊपर। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ पाएंगी, जब उनके ऊपर इतना सारा प्रेशर हम डालते हैं सोसाइटी की तरफ से कि। और एक लड़की जब 12-13 साल की उम्र की होती है, जब उसको पहली बार पीरियड्स आते हैं, तो वो बच्चियां घबरा जाती हैं। जब हम भी उस उम्र में थे तो कितना डर गए थे, जब पहली बार पीरियड्स आए थे तो कितना डर जाते हैं, समझ में नहीं आता किससे बात करें, क्या बात करें, क्या हो रहा है। तो उस समय पर अगर हम उन्हें एक अच्छा कंपेनियन बनकर अगर उनका साथ देंगे, तो हमारी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए काफी स्मूथ हो जाएगा ये प्रोसेस। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस पर शर्म करना ही खुद में एक बेशर्मी की बात है, क्योंकि अगर पीरियड्स एग्जिस्ट नहीं करता तो आज हम आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते दुनिया में, हम आप नहीं जी रहे होते, ये सोसाइटी हमारी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। तो इतने अहम मुद्दे पर शर्म क्यों करना है?